दंडवत हो। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत अध्याय पहला, श्लोक नंबर 3। संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, मामका और पांडवा। मामका मतलब मेरे पुत्र, और पांडव के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर आगे क्या किया। कल बताया था संजय के पास दिव्य दृष्टि है जो उसके गुरु वेद व्यास ने उसे प्रदान की है। उस दिव्य दृष्टि की वजह से संजय संपूर्ण घटनाक्रम जो कुछ कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसका संपूर्ण विवरण संजय जैसे का तैसा किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडव पुत्रों ने एकत्रित होकर क्या किया। इसके उत्तर में संजय प्रथम क्या बोलते हैं कि राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाने के बाद इस प्रकार के गंभीर वाक्य बोलते हैं, दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर भयभीत हो गया है। पांडवों की सेना ये कितने अक्षौणी है? तो 7 अक्षौणी इतनी सेना पांडवों की है, और कौरवों की सेना 11 अक्षौणी। अक्षौणी ये क्या है? एक माप है, एक प्रमाण है सेना को गिनने का। जैसे हम आज की भाषा में बोलते हैं बटालियन, या फिर एक टुकड़ी बोलते हैं इसे। तो पांडवों की 7 अक्षौणी सेना और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना। तो देखा जाए तो दुर्योधन को भयभीत होने का कोई कारण नहीं था, परंतु दुर्योधन भयभीत क्यों होता है? क्योंकि पांडवों की जो सेना है वो सब एक हेतु से एक होकर वो युद्ध के लिए तत्पर हैं, और जिस तरह से उनके व्यू की रचना हुई है उसको देखकर भी दुर्योधन भयभीत होता है। उस भय की वजह से जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। तो संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम बोलते हैं कि राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है। द्रोणाचार्य के पास जाने के बाद वो क्या बोलता है, इसके विषय में संजय बोलते हैं कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। क्या बोलते हैं कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम, आचार्य शब्द का अर्थ मैंने कल बताया था। आचार्य किसको कहते हैं?
कौन बताएगा? हाँ जी, आचार्य किसको कहते हैं? स्वयं आचार करके दूसरों से भी आचार करवाकर स्वयं भी आचार करते हैं। हाँ, तो आचार्य किसको कहते हैं? जो खुद आचार करके दूसरों से आचरण करवाते हैं उसे आचार्य कहते हैं। तो पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो संजय क्या बोलते हैं कि हे आचार्य, संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाने के बाद क्या बोलता है कि हे आचार्य, तो यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को आचार्य इस नाम से संबोधित करता है। उसके पीछे भी कारण है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को आचार्य क्यों बोलता है? तो ये बोलकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि आप कौरवों के भी आचार्य हैं और पांडवों के भी आचार्य हैं। पांडवों ने भी अस्त्र शस्त्र ये क्या है आपसे सीखा है। इसलिए आप क्या करें, अपने मन में किसी के भी प्रति पक्ष न रखें, किसी का भी पक्ष अपने मन में सामने रखकर युद्ध ना करें। इस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य को आचार्य इस नाम से संबोधित करता है। वो आगे बोलता है पश्येताम, पश्येताम मतलब देखो, पांडुपुत्राणाम पांडवों के पुत्र ने, महतिम इतना विशाल, चमहु मतलब व्यू जो रचा है, और वो किसने रचा है? तो द्रुपद पुत्रेन, और द्रुपद कौन है? तव शिष्येन धीमता। इस प्रकार से बोलने के पीछे दुर्योधन का हेतु है। दुर्योधन धृष्टद्युम्न को किस नाम से पुकारता है? तो द्रुपद पुत्रेन। वो बोल सकता था व्यूढ़ाम धृष्टद्युम्न तव शिष्येन धीमता, लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन। द्रुपद पुत्रेन बोलने से ये वो उनको याद दिला रहा है कि आपका और द्रुपद का वैर है। आपका और क्या है? द्रुपद का वैर है। किसको मालूम है ये कथा? मुझे मालूम। हाँ जी, जीवंत बोलो। वो द्रुपद का और वो द्रुपद का और आचार्य का पहले वो लड़ाई थी, तो उसके फलस्वरूप में द्रुपद ने यज्ञ किया जिससे उसको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो बड़े होकर आचार्य को मतलब उसको मारेगा। ये सब आचार्य को पता था, उसके बावजूद भी आचार्य ने उसको सब शिक्षा दी अच्छे से। देखो, यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि अपना कर्तव्य हमको हमेशा करना चाहिए। द्रोणाचार्य और द्रुपद जो हैं ये बचपन के मित्र थे। ऋषि भारद्वाज
इनके आश्रम में दोनों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। भारद्वाज ये जो हैं ये द्रोणाचार्य के पिता भी थे और गुरु भी थे। तो बचपन में द्रुपद द्रोणाचार्य को क्या है वादा करता है कि बड़ा होकर जब मैं राजा बनूंगा तो उस समय मैं क्या है अपना आधा राज्य आपको प्रदान कर दूंगा। परंतु बड़े होने के बाद ऐसा वो कुछ नहीं करता। उससे अपना राज्य मांगने के लिए द्रोणाचार्य जब उसके राजमहल में जाते हैं तो द्रोणाचार्य को भिखारी बोलकर उनका अपमान करते हैं। उसके बाद भीष्म द्रोणाचार्य को कुरुपुत्र कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त करते हैं और द्रोणाचार्य जब इनकी शिक्षा पूर्ण करते हैं पांडवों की और कौरवों की तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं तो द्रुपद को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ, उसे हरा कर मेरे पास लेकर आओ। पहले कौरव जाते हैं, वो जो द्रुपद है वो कौरवों को हरा देता है। उसके बाद पांडव जाते हैं और पांडव द्रुपद को हराकर उनको द्रोणाचार्य के पास लेकर आते हैं और द्रोणाचार्य को उनका आधा राज्य पांचाल देश जो है, पांचाल मतलब आज का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो उसका राज्य आधा राज्य द्रोणाचार्य को पांडव दिलाते हैं। तो यहाँ पर व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन, द्रोणाचार्य द्रुपद पुत्रेन ये शब्द बोलने से क्या उनको बता रहा है कि याद दिला रहा है, क्या याद दिला रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि आपका और द्रुपद का क्या है वैर है। द्रुपद पुत्रेन ये जो धृष्टद्युम्न है इसका जन्म कैसे हुआ, तो ये आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो वो जो धृष्टद्युम्न है वो कैसे पैदा हुआ, इस प्रकार से द्रुपद का अपमान होने के बाद जो द्रुपद है वो यज्ञ करता है, पुत्र इच्छा से वो क्या है यज्ञ करता है। इस प्रकार का वो यज्ञ करता है कि उसको क्या है ऐसा पुत्र प्राप्त होना चाहिए जो कारण बने। क्या किसका कारण बने, द्रोणाचार्य को मारने का कारण बने। ऐसा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है और द्रोणाचार्य ये जानते हुए भी कि इसका जन्म मेरे को मारने के लिए हुआ है उसको संपूर्ण शिक्षा देते हैं। द्रोणाचार्य क्या है उसको संपूर्ण शिक्षा देने के बाद यहाँ पर दुर्योधन का कहने का तात्पर्य है कि द्रुपद पुत्रेन कि वो आपका शिष्य है और वो क्या है तव शिष्येन धीमता, बहुत होशियार शिष्य है। उसने ये जो व्यू रचा है वो क्या है आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है और अब वो अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख कर क्या है अब उसने ये व्यू रचा है आपके सामने वो पांडवों का सेनापति बनकर खड़ा है। अब उससे जो आपका वैर है वो निकालने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए दुर्योधन श्लोक में द्रुपद पुत्रेन ऐसा बोलता है, तव शिष्येन धीमता, ये भी उनको याद दिलाता है कि आप तो बहुत बोले हैं, ये जानते हुए भी कि वो
ये जो दृष्टद्युम्न है इसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है, इसलिए फिर भी आपने क्या है उसको संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। समझ में आया? जी दादाजी। तो पांडवों की जो सेना है, जैसे मैंने बताया, वो 7 अक्षौनी है, लेकिन फिर भी वो इतने सुचारू रूप से वो खड़ी है कि दुर्योधन वो देखकर समझ जाता है कि अगर द्रोणाचार्य अपनी पूरी ताकत से युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी हार निश्चित है, इसलिए वो उनके पास जाता है। और ये द्रुपद पुत्र जो है ये द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। वो कथा आपको मालूम ही है, कैसे जो द्रुपद पुत्र है द्रोणाचार्य की क्या है हत्या करता है। किसी के कोई प्रश्न है इसके विषय में? दंडवत प्रणाम दादाजी। दादाजी यहाँ पे उनको पता था द्रोणाचार्य जी को कि धृष्टद्युम्न का जो जन्म है वो मेरे को मारने के लिए मतलब उस ऐसा हुआ है, फिर भी वो उनको शिक्षा देते हैं, तो ऐसा मतलब ऐसा किस लिए उन्होंने किया कि उनको शिक्षा मतलब पूरा बताया कि कैसे अस्त्र शस्त्र चलाने हैं या जो भी उन्होंने बताया उन्हें? देखो, द्रोणाचार्य ये क्या है, एक टीचर हैं, मैंने बताया ना, वो एक आचार्य हैं, और उनके पास कोई क्षत्रिय विद्या ग्रहण करने के लिए आता है तो उनका कर्तव्य है उनको वो क्या है शिक्षा देना, ये उनका कर्तव्य है और उसी का वो पालन करते हैं। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है कि द्रुपद पुत्र, क्यों वो द्रोणाचार्य को याद दिलाते हैं कि आपका और द्रुपद का वैर है। पांडवों को ये मालूम है कि आपका और क्या है द्रुपद का वैर है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है, तब भी पांडवों ने क्या है उसको अपना सेनापति बनाया है। और धृष्टद्युम्न ये जो है पूरे 18 के 18 दिन पांडवों के सेनापति रहते हैं। 18 दिन में धृष्टद्युम्न की मृत्यु नहीं होती। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा मारता है 18 दिन के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद। जब पांडवों के पुत्र अश्वत्थामा मारता है उसी समय धृष्टद्युम्न का भी वध अश्वत्थामा करता है। दंडवत प्रणाम दादाजी। जैसे पांडवों के उसको कहा जाता था कि धर्म क्षेत्र में जैसे धर्म के लिए उनका माना जाता था, तो धृष्टद्युम्न की तो जो मतलब मनोवृत्ति थी वो पता थी उन्हें, फिर भी वो उनके साथ दिया ऐसा क्यों? और फिर उन्होंने उसका हत्या भी करी, जब वो निहत्थे थे तब उन्होंने द्रोणाचार्य की हत्या करी, तो गुरु हत्या का पाप भी उसको लगा। तो ऐसा अधर्म किया तो फिर क्यों उसका साथ हुआ वहां पे? दंडवत प्रणाम दादाजी। अधर्म नहीं किया। द्रोणाचार्य जो ये महाभारत का युद्ध है वो ईश्वर की प्रवृत्ति से हो रहा है ना, इसलिए ईश्वर की प्रवृत्ति से होने की वजह से वहां पे फिर धर्म अधर्म नहीं रहता, वो ईश्वर सब कुछ करवा रहे हैं। द्रोणाचार्य को मारने की आज्ञा किसने दी थी? कृष्ण जी ने दी थी। श्री कृष्ण महाराज ने ही वो सब, वो जो था वो श्री कृष्ण महाराज ने ही सब किया था। अब द्रोणाचार्य इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे कि अगर वो 2-3 दिन और युद्ध करते तो संपूर्ण पांडवों की सेना का ही नाश कर देते, परंतु
श्री कृष्ण महाराज क्या करते हैं, उनको वो तरकीब बताते हैं कि अब इनको कैसे मारें। तो द्रोणाचार्य का अपने पुत्र के प्रति बहुत प्रेम था, अश्वत्थामा के प्रति, तो वो झूठ बुलवाते हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से, हाँ, जी, वो सब किसने करवाया? तो श्री कृष्ण महाराज श्री ने कृष्ण, करा। जी जी। और किसी के कोई कुछ प्रश्न है? अपने पास 4 मिनिट है। दंडवत हा दुर्योधनाचा श्लोक आहे ना दादा? कुठला? हा श्लोक दुर्योधनाचा येतो ना गीतेमध्ये? हा, म्हणतात असं, पर ते कसं आहे ना, हे संजय जे आहे ना, हे सर्व काय सांगून राहिला, ते काय होऊन राहिला, सर्व संजय वाचच आहे सध्या तरी. काही भगवद्गीतेमध्ये हे दुर्योधन वाच पण असं पण आहे इथे. दंडवत. चलो आज प्रणाम दादाजी। हाँ जी। हाँ दादाजी, वैसे एक बार भगवान कृष्ण जी कहते भी है ना द्रौपदी को, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुकवा भी सकती थी, जब आखिर में बोलते हैं तो वैसे कारण वैसे उनको बताया गया था ना कि द्रौपदी की वजह से ये युद्ध हुआ था। वैसे द्रौपदी निमित्त बनी, निमित्त बनी थी। हाँ जी, हाँ जी, बनी थी निमित्त। और दादा, हाँ जी, तो वैसे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो दादाजी, आप वो चाहते तो भगवान जी उनको कुछ समझा के उस युद्ध को रुकवा भी सकते थे। इतनी हिंसा हुई, उसमें इतना सब कुछ हुआ। वो हिंसा होनी ही थी। ईश्वर वहाँ पे जितनी भी हिंसा हुई, उन सबको लाभ हुआ। वहाँ पे कोई भी नरक में नहीं गया। तो ईश्वर क्या है, सुख ही देना चाहते हैं ना। फिर वो देवताओं का सुख क्यों ना हो, वो सुख देना ही चाहते हैं। इसलिए ईश्वर क्या है, एक साथ इतने सब लोगों को क्या है, सुख फल दे रहे हैं। दंडवत प्रणाम दादाजी। हाँ जी। मतलब युद्ध निर्धारित था, सिर्फ निमित्त द्रौपदी बनी थी ना? सिर्फ निमित्त बनी। चलो, जीवंत क्या बोलते हो, बोलो। अपने पास 2 मिनट हैं। आपने कहा था कि जो युधिष्ठिर है उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि झूठ बोलने को, तो वो एक धर्म रूप से झूठ बोले उन्होंने, तो पर फिर उनको नर्क क्यों वही माना जाता है? युधिष्ठिर जी कोई नर्क हुआ? वो जो कथा है, वो कथा जो है वो यथार्थ नहीं है। जितने भी पांडव थे, उन सबको क्या है, पुनः संबंध हुआ, ईश्वर के पास गए, वो किसी को नरक नहीं हुए। चलो, आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।